अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम अब्दुल गफ्फार एंड आई एम हियर टू टीच यू 9th क्लास फिजिक्स. टुडे आवर टॉपिक इज़ 1.2 in physical quantities. Physical quantities, all measurable quantities are called physical quantities. All measurable, वो quantities जिनको हम measure कर सकें. Suppose one is length. Length ये height कितने फिट है. अगर सपोज करें मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है, 50 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें. ठीक है ना. दूसरा, मैस को हम मेजर कर सकते हैं. किसी चीज़ का हमें वेट मालूम करना हो, ये 10 केजी है, 1 टन है, ठीक है ना, 100 टन है, 100 केजी है, 100 ग्राम है. मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिन पे हम मेजर कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज़ टाइम. हम इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, या कोई गाड़ी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. 2 आवर्स, 2 सेकेंड्स, 2 मिनट. ठीक है ना. मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिस पे हम मेजर कर सकते हैं. फिज़िकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं जिनको हम फिज़िकली मेजर करें. ठीक है ना. जैसे मैंने लेंथ बताई, मैस बताया, टाइम बताया. ठीक है. सपोज करें अगर कोई हाइट है, उसका मैं कहूँ, कोई हमसे पूछे कि ये हाइट कितनी है, तो हम क्या कहेंगे? 104. सपोज करें मैं उनको एक आंसर देता हूँ कि ये 100 है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका यही होगा, 100 क्या? तो हम पीछे क्या लगाते हैं? 100. सपोज करें 100 मीटर हाइट है. ठीक है. तो इसमें 2 चीज़ें हैं. एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. और ये जो मीटर है इसके साथ यूनिट, इसको हम कहेंगे यूनिट. ठीक है. मतलब फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इन 2 फैक्टर. वन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल फैक्टर, एंड अदर इज अ यूनिट. ठीक है. अगर सपोज करें कोई बंदा हमसे पूछता है कि इसमें से हम इस यूनिट को हटा दें तो भी ये नामुकम्मल होगा, ये क्वांटिटी के बारे में हम नहीं बता सकते. ठीक है. अगर इसके पीछे ही अगर हम यूनिट को हटा दें, इधर ही हम केजी लगा देते हैं, ठीक है, तो मतलब वो अगला बंदा समझेगा ये जो 100 केजी बता रहा है, ये बात मैथ्स की हो रही है, कि ये मैथ्स बता रहा है. इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ ये जो हमारा यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट यूनिट हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते. ठीक है ना. या यूनिट हो और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो, केजी क्या, कितने केजी. ठीक है ना. अगर इसको हटा दें फिर भी, इस फैक्टर के बगैर भी, एक यूनिट फैक्टर सिर्फ हो, फिर भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते. तो बोथ जो है ना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे 100 केजी है, तो 100 जो फैक्टर है वो न्यूमेरिकल है, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, 100 मैग्नीट्यूड. ठीक है ना. और ये वाला जो पार्ट है, ये यूनिट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज करें एक बंदा किसी शॉप पे चला जाता है, उसको कहे कि मुझे 5 केजी दो. ठीक है ना. सपोज करें वो कहता है कि मुझे 5 केजी दो. ठीक है ना. 5 केजी क्या? हियर इज द आंसर ओनली, सॉरी, वो कहे मुझे 5 दो. तो दुकानदार, शॉपकीपर यही सवाल करेगा कि भाई 5 पैकेट्स ऑफ शुगर और 5 केजी शुगर. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है शॉप पे जो पैकेट्स बड़े बड़े बने होते हैं वो 5 केजी के होते हैं, 10 केजी के होते हैं. तो आगे से वो क्वेश्चन होगा कि 5 केजी शुगर चाहिए, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर, तो हम क्या यूज़ करेंगे पीछे? 5 केजी ऑफ शुगर. ठीक है.
सो ये सही रहेगा। अगर ओनली हम कहते हैं 5 चाहिए, 5 शुगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम टाइम मेजर करते हैं। अगर वो कहे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं जी आ रहा हूँ, तो आगे से क्वेश्चन होगा कितनी देर में भाई, तो वो क्या कहेगा, ओनली 5 मिनट्स। सपोज करें वो क्या कहेगा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 5 है ये अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, एंड मिनट जो है ये अगेन यूनिट हो जाएगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये इन्वॉल्व है 2 फैक्टर, वन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर इज अ यूनिट। ठीक, आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर डिवाइड है, वन इज बेस क्वांटिटीज, अदर इज ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक, व्हाट इज बेस क्वांटिटीज, व्हाट इज बेस क्वांटिटीज? 7 physical quantities are called base quantities. बेस आप इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज बेस। सपोज करें मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, मैं बिल्डिंग बनाता हूं तो उसमें बेस जो है, मैं कहूँगा बेस जो है ना अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छा होगा तो आगे जो इमारतें हमारी बनेंगी वो अच्छी बनेंगी। सिमिलरली हियर इज अ बेस क्वांटिटीज, मतलब ये वो क्वांटिटीज हैं 7 जो किसी से ड्राइव नहीं हुई, मतलब किसी से उनको ड्राइव नहीं किया गया। ये ओरिजिनल भी कह सकते हैं, जैसे कोई चीज़ कहते हैं ना कि ये एक ओरिजिनल है और ये इसकी फर्स्ट कॉपी है। तो सपोज करें ये आप रॉ मटेरियल कह दें, ठीक, और इस रॉ मटेरियल से जो चीज़ हमें मिली है, बाकी चीज़ें जो ड्राइव हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, रॉ मटेरियल में से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो सिमिलरली ये 7 जो है फिजिकल बेस क्वांटिटीज हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से बाकी क्वांटिटीज ड्राइव की गई हैं। इन्हीं 7 में से ड्राइव क्वांटिटीज स्पीड, एक्सीलरेशन, वॉल्यूम, ये चीज़ें ड्राइव की गई हैं। बेस कौन सी हैं? मैस, ठीक, मैस। सेकेंड वन इज लेंथ, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सिक्स्थ वन इज टेम्परेचर, सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये वो क्वांटिटीज हैं जो बेस हैं। इन्हीं में से ही बाकी जो क्वांटिटीज ड्राइव की गई हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक, आप इस लफ्ज से भी समझ सकते हैं कि ड्राइव का मतलब है जो दूसरी से बनाई गई हो। ठीक, ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। इन ड्राइव क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज से ड्राइव किया गया है। जैसे कहते हैं मॉडिफिकेशन की गई है, दूसरी चीजें बनाने के लिए जो मॉडिफिकेशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। सपोज वन इज स्पीड, एक्सीलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। लेट्स सपोज हाउ, कैसे ड्राइव की गई हैं देखें, एक दो एग्जांपल कर देते हैं। बाकी जो हम इनको जो यूनिट्स में डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेट्स सी, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्पीड इज अ चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम। ठीक, ये क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। अगेन लेंथ is a physical quantity, base quantity, yes, and time is also a base quantity. तो हम इन दोनों को मिला के हमने क्या ड्राइव किया है? एक्सीलरेशन। स्पीड। सिमिलरली एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन
the velocity, this is a velocity upon time. Again velocity जो बराबर है is equal to length upon time. ठीक, तो velocity जो मेजर हुई है वो ड्राइव की गई है किससे? लेंथ और टाइम से, एंड द एक्सीलरेशन इज ड्राइव फ्रॉम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगेन बोथ जो है बेस क्वांटिटीज हैं. एक लास्ट वन कर लेते हैं. सपोज वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट, दीज ऑल आर बेस क्वांटिटीज. ठीक, द फोर्स is equal to mass and acceleration. M is equal to, the mass and into acceleration. Again mass is a base quantity. ठीक, acceleration is length upon, acceleration change in velocity upon time, and this is also a derived from, these all are base quantities. ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हमने किससे ड्राइव किया है? बेस क्वांटिटीज से. एंड अगेन इज प्रेशर, एंड द प्रेशर इज हियर फोर्स पर यूनिट एरिया. अगेन दिस फोर्स इज a derived quantity, and force is also derived from these base quantities. Then density is also mass per unit volume, and mass is again base quantity. Volume is also derived from base quantities. So these all are derived quantities are derived from बेस क्वांटिटीज. तो इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स में. इनके यूनिट्स कौन कौन से हैं, इनकी किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे, ये सारा जो है हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में.